हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन मशीन्स और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पुली। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक पुली होती क्या है और उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुली की, कि पुली का मतलब होता क्या है, व्हाट इज अ पुली। सो पुली बेसिकली एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक सर्कुलर डिस्क होती है, या तो मेटल की डिस्क होगी या फिर एक वुड की डिस्क भी हो सकती है, वुडन डिस्क। पुराने जमाने में हम वुडन डिस्क ही यूज करते थे और जब उसके बाद हम मेटल यूज करना हमने ज्यादा शुरू किया तो मेटेलिक डिस्क बाद में बनना शुरू हुआ। तो पहले वुडन डिस्क ही यूज किया जाता था पुली में। तो ये एक वुडन डिस्क हो सकती है या फिर एक मेटेलिक डिस्क भी हो सकती है। और इस मेटेलिक डिस्क के बीच में ग्रूव्स होते हैं, मींस एक डिस्क होती है उसके बीच में ग्रूव्स होते हैं, ताकि जिन ग्रूव्स में हम स्ट्रिंग को फंसा के रखते हैं। तो ये एक बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया एक सिंपल पुली का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक क्या होती है, एक मेटेलिक डिस्क होती है, राइट। और इसका जो रिम होता है, रिम मतलब जो सर्कमफेरेंस वाला पार्ट जो होता है, बाहर वाला जो पार्ट होता है, तो आपने देखा होगा जैसे टायर का जो रिम होता है उसमें हम जहां पे हम टायर ट्यूब को रखते हैं, तो सिमिलर उसी तरीके से होता है इसका रिम। तो ग्रूव्ड रिम इसमें भी होता है सेम। इस ग्रूव्ड रिम में हम डालते हैं स्ट्रिंग को, ताकि वो स्ट्रिंग इधर उधर ना शिफ्ट हो जाए, तो इसीलिए उसको हमको ग्रूव करके रखना पड़ता है। तो ये हो गया इसका ग्रूविंग, ये पूरी डिस्क हो गई। देन ये हो गया इसका फ्रेम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सामने से देख रहे हो उसको, तो ये पूरा आपका जो डिस्क है वो आपको पूरी दिखाई देगी। ये एक्सल हो गया। एक्सल आपको पता है, एक्सल वो वाला पार्ट होता है जिस पॉइंट के अबाउट वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये जो पुली होती है वो रोटेट करती है इस एक्सल के अबाउट, और इस एक्सल को हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे नेल लगा देते हैं, ताकि जो आपकी डिस्क है, आपकी जो पुली है, वो इधर उधर मूव ना करे। तो ये तो उसका सामने से व्यू होगा। अगर आप साइड से देखोगे तो साइड से कैसा व्यू होगा उसका, साइड से कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा आपको। तो ये आपको पुली दिखेगी साइड से। ये आपको दिख रहा है ग्रूव्ड रिम होता है यहाँ पे, और बीच में आपने क्या किया है, स्ट्रिंग को फंसा के रखा है यहाँ पे, स्ट्रिंग इधर उधर शिफ्ट ना हो, इसलिए मैंने कहा आपको ग्रूव रखना पड़ता है यहाँ पे। देन ये आपका फ्रेम हो गया, ये वाला फ्रेम साइड से आपको ऐसे दिखेगा। देन ये डिस्क आपको दिख ही रही है, और ये आपका ग्रूव रिम हो गया। साथ में ये एक्सल आपको दिख रहा है, एक्सल बीच में ऐसा हो गया। ये एक्सल जो होगा ये बीच में ऐसा होगा, तो यहां से साइड से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा एक्सल। देन उसके अलावा आपको दोनों तरफ से नेल्स दिखेंगी, ताकि आपका जो ये पूरा फ्रेम है वो इधर उधर शिफ्ट ना हो, एक जगह पे फिक्स्ड हो। और ये आपका जो स्ट्रिंग है यहाँ पे आपने ग्रूव के बीच में फंसा के रखी है। उसके ऊपर आप ये देख सकते हो ये फिक्स सपोर्ट है जिसमें आपने पुली को रखा हुआ है, जिस सपोर्ट से आपने पुली को रखा हुआ है। तो ये आपका कोई फिक्स सपोर्ट हो जाएगा, रिजिड सपोर्ट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक डायग्राम है पुली का, सिंपल डायग्राम है पुली का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और पुली, क्योंकि आपने स्ट्रिंग को यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग मूव करेगी, तो उस पे वेट लोड जो भी आप उस पे टाई करोगे, उस पे टैग करोगे, तो वो मूव कर सकता है। तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमको जो पढ़ना है दैट इज सिंगल फिक्स्ड पुली। किसके बारे में हमको सबसे पहले पढ़ना है, सिंगल फिक्स्ड पुली। तो सिंगल फिक्स्ड पुली आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज सिंगल फिक्स्ड पुली, दिस इज योर सिंगल फिक्स्ड पुली। तो पुली के बारे में हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं, दिस इज ऑल अबाउट पुली। इस तरीके से पुली के पार्ट्स होते हैं जिनको आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। हम बात कर रहे हैं सिंगल फिक्स्ड पुली की, कि सिंगल फिक्स्ड पुली का मतलब क्या होता है। तो सिंगल, क्योंकि एक ही यहाँ पे पुली होगी, यानी कि एक ही आपका ये सर्कुलर डिस्क और उस पे रिम वाला पार्ट होगा, एंड दिस इज फिक्स्ड। तो सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होते हैं, इट इज अ सिंगल पुली विच रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, ये इसका एक्सल हो गया, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, दैट एक्सिस इज फिक्स्ड। ये आपने एक जगह पे फिक्स कर दिया, तो इसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करता रहेगा, दैट पुली इज नोन एज सिंगल फिक्स्ड पुली। तो ये आपकी होगी सिंगल फिक्स्ड पुली। अब आपको मैं सिंगल फिक्स्ड पुली में बता देता हूं क्या क्या है यहाँ पे। ये आपका लोड हो गया, मान लेते हैं ये आपका लोड हो गया, लोड आपने इधर बांध के रखा है। देन इधर से आप क्या कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो। एफर्ट, आप ये पर्सन है जो इसको स्ट्रिंग को, ये आपकी स्ट्रिंग हो गई, राइट, ये आपकी पुली हो गई, राइट, और ये स्ट्रिंग दिख रही है आपको, ये एक्सल हो गया, और ये इसका फ्रेम हो गया। रिजिड सपोर्ट आपको ऊपर से दिख रहा है, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट आपको मिलेगा, और आप इसको क्या करोगे, स्ट्रिंग को खींचते रहोगे, तो ये पुली घूमती रहेगी और ये लोड ऊपर जाता रहेगा। तो यहाँ पे जो लोड है, इतना ही हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं। तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता कितना। देखिए यहाँ पे जो लोड होगा, लोड मान लेते हैं, लोड दैट इज इक्वल टू एल, इसको हम एल मान लेते हैं, लोड आपका एल हो गया, राइट। अब इस लोड की वजह से स्ट्रिंग, भाई स्ट्रिंग पे आप लोड लगाओगे तो उसकी वजह से
स्ट्रिंग पे क्या आएगा, टेंशन आएगा। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था दैट इज फोर्स ऑफ टेंशन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी स्ट्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ टेंशन, वो टेंशन जो होगा दैट इज टी। ये टेंशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, टी। टी टेंशन होगा किसकी वजह से, लोड की वजह से, राइट। अच्छा, अब दूसरी चीज, अब यहां पे आप एफर्ट लगाओगे तो यहां पे टेंशन होगा टी, यहां पे अगर आप एफर्ट लगाओगे तो इस एफर्ट की वजह से आप भाई स्ट्रिंग को खींच रहे हो, तो इस एफर्ट की वजह से जो टेंशन लगेगा इस तरफ वाली स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के दो पार्ट्स हो गए, आधा पार्ट इधर है आधा इधर है, तो वो भी कितना लगेगा, दैट इज टी, राइट। तो टेंशन जो होगा स्ट्रिंग में दैट इज टी। तो इधर आप एफर्ट लगा रहे हो, ये आपका टेंशन हो गया टी। तो यहां पे ध्यान दीजिए, लोड इक्वल टू जो होगा, लोड इक्वल टू टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, क्योंकि दोनों तरफ टेंशन, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, तो जितना टेंशन इस तरफ लगेगा उतना ही, क्योंकि आपने लोड इस तरफ से लग रहा है, लोड दिख रहा है आप इस तरफ से लग रहा है, एफर्ट इस तरफ से लग रहा है, तो जितना टेंशन इस तरफ होगा स्ट्रिंग में उतना ही टेंशन इस तरफ भी होगा, तो दोनों तरफ बराबर बराबर टेंशन होंगे। तो लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, एंड एफर्ट इक्वल टू, एफर्ट इज ऑल्सो इक्वल टू टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, राइट। तो लोड और एफर्ट दोनों बराबर होते हैं इस केस में। तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा, हर केस में हमको मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, दैट इज इक्वल टू टी बाई टी। तो कितना हो गया, दैट इज 1, राइट। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिला हमको इस केस में, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1, मैकेनिकल एडवांटेज मिला हमको 1। दूसरी चीज हमको पता करना है वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, दैट इज डीई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो डिस्टेंस जितना एफर्ट मूव करेगा अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो चलिए देखते हैं कि कितना डिस्टेंस एफर्ट ने मूव किया, कितना डिस्टेंस लोड ने मूव किया। तो यहां देखिए, यहां आप स्ट्रिंग को इधर से खींच रहे हो, तो एफर्ट कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, डीई। तो जितना यहां से आप स्ट्रिंग को खींचोगे, यहां से जो लोड वाला पार्ट होगा वो भी तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। भाई यहां से स्ट्रिंग ऊपर जा रही है, इस तरफ से स्ट्रिंग नीचे आ रही है, तो जितना आप यहां से नीचे की तरफ खींचोगे स्ट्रिंग को, जितना आप एफर्ट को नीचे की तरफ मूव करोगे, उतना ही लोड ऊपर की तरफ मूव करेगा। यानी कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, क्योंकि डिस्टेंस और एफर्ट और लोड का दोनों बराबर होंगे, तो यहां पे वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू 1। तो ध्यान रखिए, इस केस में वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। और लास्ट में हो गया आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो रेशियो होता है दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो दैट इज इक्वल टू 1/1। तो कितना हुआ, ये भी हो गया 1। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई इस केस में, एफिशिएंसी इक्वल टू 100% आपको एफिशिएंसी मिलेगी। ये तब हम कंसिडर कर रहे हैं जब हम लॉसेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लॉसेस की बात नहीं कर रहे हैं कि फ्रिक्शन की फॉर्म में जो लॉस हो गया उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर लॉसेस को भी हम काउंट करेंगे यहाँ पे तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका कम हो जाएगा। तो वो बात की बात है, अगर क्वेश्चन में आता है तो उसको हम क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लॉसेस को काउंट ना करें, मींस अगर हम 100% जो एफिशिएंट मशीन्स हैं, जो आप आइडियल मशीन्स कहते हो, अगर ये आपकी आइडियल पुली है तो उसके लिए एफिशिएंसी जो होगी वो 100% होगी। तो अभी बात हम आइडियल की ही करेंगे, नॉन आइडियल की नहीं करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में बता चुका हूं ऑलरेडी। तो ये हो गया आपका सिंगल फिक्स्ड पुली। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में। एफिशिएंसी होती है सिंगल फिक्स्ड पुली की 100%, वेलोसिटी रेशियो 1, मैकेनिकल एडवांटेज 1। यानी कि एफर्ट और लोड जितना है वो बराबर है, मतलब जितना लोड है उतना ही एफर्ट भी लग रहा है, और वेलोसिटी रेशियो में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है जितना आप मूव करो। तो यहाँ पे ना वेलोसिटी चेंज हो रही है ना एफर्ट आपका चेंज हो रहा है, जितना लोड है उतना ही एफर्ट भी लग रहा है। एफिशिएंसी तो भले ही 100% है। तो क्वेश्चन ये है कि यूज ही क्या है, फिर इसका काम ही क्या है। इसको यूज ही नहीं करते हम, तभी भी तो हम सीधा लोड को उठा के एक तरफ रख देंगे, तो क्योंकि मुझे एफर्ट तो उतना ही लगाना पड़ रहा है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, इतना मीन्स इतना डिफिकल्ट है नहीं है। इसका एक सिंपल सा आंसर है, जस्ट टू चेंज द डायरेक्शन, ताकि हम जो एफर्ट की डायरेक्शन है, देखिए मान लेते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल कि जब आप जो आपका पॉन्ड होता है या फिर जो आपका वेल होता है, वेल से आप पानी निकालते हो, राइट। यहाँ पे आपने पानी का कोई कंटेनर रखा हुआ है और उसको आप ऊपर खींचते जा रहे हो। तो होता क्या है कि अगर मैं पुली को यूज ना करूं तो मैं उसको ऊपर की तरफ खींचूंगा, राइट। लेकिन अगर मैं पुली को यूज करूं तो मैं उसको नीचे की तरफ खींचूंगा। नीचे की तरफ खींचना मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है एज कंपेयर टू ऊपर की तरफ खींचना। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे कुछ काम नहीं करना है। इस सिंगल पुली का जो सिंगल फिक्स्ड पुली का जो काम है, इट जस्ट चेंजेस द
डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। इसको हम यूज कर सकते हैं टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। इसके अलावा कोई रोल नहीं होता है, ये एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो मतलब आपको एफर्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, मींस आपको ऊपर की तरफ खींचने में कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, नीचे की तरफ खींचने में ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, तो आप एक सिंगल फिक्स्ड पुली लगा दो तो वो डायरेक्शन चेंज कर देगा ऊपर की बजाय। अब आपको नीचे की तरफ एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इट इज जस्ट यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। डायरेक्शन चेंज करने के काम आता है एफर्ट की, ताकि आप किसी कन्वीनियंट डायरेक्शन में एफर्ट को लगा सको। तो आपके लिए नीचे की तरफ एफर्ट लगाना ज्यादा इजी होता है, मींस ज्यादा कन्वीनियंट होता है बेसिकली एज कंपेयर टू कि आप ऊपर की तरफ एफर्ट को लगाओ। तो इसीलिए इस पुली का यूज होता है। तो इस पुली का बाकी कोई मैकेनिकल एडवांटेज तो है नहीं कोई वेलोसिटी में गेन हो रहा है। पर्पस क्या है इसका? मेन पर्पस ये है कि ये हमारा क्या करता है, ये डायरेक्शन चेंज करता है। किसी भी जो एफर्ट की डायरेक्शन होती है उसको किसी कन्वीनियंट डायरेक्शन में हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका सिंगल फिक्स्ड पुली और इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मूवेबल फिक्स्ड पुली। तो सेकंड है आपके पास सिंगल मूवेबल पुली, मूवेबल फिक्स्ड पुली नहीं, सिंगल मूवेबल पुली। तो ये है हमारे पास डायग्राम सिंगल मूवेबल पुली। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम कि ये सिंगल मूवेबल पुली है क्या। चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए हमारे है क्या सिंगल मूवेबल पुली में। पहले डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज द सिंगल मूवेबल पुली। तो मैंने सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में आपको बताया था कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ पुली इज फिक्स। तो इन अ सिंगल मूवेबल पुली द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द पुली इज नॉट फिक्स्ड, इट इज मूवेबल। तो सच पुली इज नोन एज अ सिंगल मूवेबल पुली। मतलब एक ऐसी पुली जिसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो फिक्स नहीं होती, मतलब ये मूव करती है। मतलब ये जो एक्सल वाला पार्ट जो है, ये एक्सल आपको दिख रहा है, राइट। यहाँ पे हम रिजिड सपोर्ट लगा देते हैं, ये आपका एक्सल वाला पार्ट आपको दिख रहा है। तो एक्सल देखो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग हो गई है ना, इधर हमने लोड लगाया, दिस इज योर लोड, ये आपका फ्रेम हो गया। बाकी सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। इधर से अगर आप एफर्ट लगाओगे तो पूरी की पूरी पुली जो है वो मूव करेगी ऊपर की तरफ, और अगर पूरी पुली मूव करेगी तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इसीलिए मूवेबल पुली है, ये एक जगह पे फिक्स नहीं है, ये एक जगह पे फिक्स है ऑलरेडी। इसको आप कितना भी मूव करो, टेंशन जो लोड है, लोड ऊपर की तरफ जाएगा, एफर्ट आप नीचे की तरफ लगाओगे, लेकिन ये पुली फिक्स रहेगी उस केस में। लेकिन इस केस में देखोगे कि जब आप इस स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ खींचोगे तो साथ में पुली और लोड दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये इसीलिए क्या है, मूवेबल पुली है। दिस इज अ सिंगल मूवेबल पुली। चलिए तो यहां पे हम बात करते हैं टेंशन, लोड और हर चीज के बारे में। तो यहां पे जो एफर्ट लग रहा है आपका, एफर्ट किसके बराबर लग रहा है, एफर्ट जो लग रहा है दैट इज इक्वल टू टेंशन। तो यहां पे देखिए एफर्ट कितना लगा रहे हो आप, टेंशन। ये एफर्ट जो लगा रहे हो आप, स्ट्रिंग खींच रहे हो, उसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा है, तो एफर्ट इक्वल टू क्या हो गया, टेंशन, राइट। और उतना ही टेंशन इस तरफ भी लगेगा, क्योंकि उतना ही तो टेंशन इस तरफ भी क्यों लगेगा, ध्यान रखिए। जितना आप एफर्ट लगा रहे हो, जितना आप एफर्ट लगा रहे हो, उतना ही टेंशन आप दोनों तरफ लगाओगे। दोनों तरफ क्यों लगेगा सेम टेंशन, क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो रही है, वायर खींच रही है। तो एफर्ट तो टेंशन के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज हो गई इक्वल टू कितना होगा, तो लोड नीचे की तरफ लग रहा है, जैसे जो टेंशन लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। कितना टेंशन लग रहा है, देखिए टी इधर लग रहा है और टी इधर लग रहा है। तो लोड इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, 2t। लोड इक्वल टू क्या हो गया, 2t। देखो फिर से समझा देता हूं। एफर्ट देखो, एफर्ट आप एक तरफ लगा रहे हो, तो एक तरफ जितना एफर्ट लगेगा दैट इज इक्वल टू टेंशन। टेंशन जितना वायर में होगा या स्ट्रिंग में होगा दैट इज इक्वल टू एफर्ट। अब ये टेंशन जो है, टी टेंशन अगर इधर लग रहा है तो क्योंकि पूरी सेम वायर है आपके पास, पूरी सेम स्ट्रिंग है, तो टी टेंशन अगर इतना इधर लग रहा है तो टी टेंशन इधर भी लगेगा। तो टोटल टेंशन कितना हो गया, 2t, टी इधर टी इधर। और लोड जो है, लोड की वजह से ही ये टेंशन लग रहा है, तो लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t। तो आपके पास जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। तो दैट इज इक्वल टू 2t बाय टी। तो 2t बाई टी से कैंसिल कर दोगे दैट इज इक्वल टू 2। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया यहाँ पे, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2 आपको मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे मिल गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो देखिए यहाँ पे आप ठीक से समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप ऊपर की तरफ, मान लेते हैं आपने इस एफर्ट को मूव किया ऊपर की तरफ 1 मीटर, राइट। 1 मीटर तो पूरी वायर में डिस्टेंस मूव करेगी, पूरी वायर ऊपर की तरफ। अब देखो 1 मीटर, ये वायर तो 2 फोल्ड्स में है ना, आधी इधर को है और आधी इधर को है। तो जो वायर जो ऊपर जाएगी, मतलब ये स्ट्रिंग जो ऊपर जाएगी, 1/2 मीटर इधर से जाएगी और 1/2 मीटर इधर से जाएगी, राइट।
तो जितना डिस्टेंस, अगर इसका मतलब जितना, क्योंकि वायर देखिए हाफ मीटर यहां से ऊपर जाएगी, हाफ मीटर यहीं से ऊपर जाएगी, तो टोटल 1 मीटर हो गया। तो एफर्ट ने तो 1 मीटर मूव कर लिया यहां पे, लेकिन जो लोड ने मूव किया, क्योंकि जब वायर दोनों तरफ से जाएगी, स्ट्रिंग हाफ मीटर इधर से हाफ मीटर इधर से, तभी तो लोड ऊपर जाएगा। लोड कितना जाएगा? केवल हाफ मीटर। तो जितना यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 10 मीटर मूव करेगी तो 5 यहां से 5 यहां से, तो ध्यान रखिए दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। तो ध्यान रखिए, मान लेते हैं अगर हम यहां से इसको डी डिस्टेंस मूव करवा रहे हैं, ठीक है ना, या लोड को हम डी डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, तो लोड अगर डिस्टेंस मूव करता है डी, अगर लोड डी डिस्टेंस मूव करता है, तो लोड कब डी डिस्टेंस मूव करेगा? जब ये वायर डी डिस्टेंस मूव करेगी, इधर से स्ट्रिंग डी डिस्टेंस ऊपर जाएगी और इधर से भी डी डिस्टेंस ऊपर जाएगी, तो टोटल कितना ट्रेवल करना पड़ेगा उसको? 2d, तो दैट विल बी इक्वल टू 2। तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा आपका? 2। वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा? 2। तो यहां पे ध्यान रखिए, एफर्ट को हमेशा डबल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा एज कंपेयर टू लोड, तो इसीलिए वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? 2। तो एफिशिएंसी भी देखते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, तो अगेन दैट इज इक्वल टू 2/2, और ये कितना हो रहा है? 1। तो आप कह सकते हो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 और एफिशिएंसी इक्वल टू 100%। इस केस में एफिशिएंसी 100% है अगर हम आइडियल पुली ले रहे हैं, तो अगर हम लॉसेस को काउंट ना करें। तो ध्यान रखिए, हम आइडियल का केस हम हर केस में लेते हैं अभी, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में अलग से नॉन आइडियल का आ गया तो वहां पे हम अलग से डील करेंगे क्वेश्चन में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सिंगल और जो आपके पास मूवेबल और फिक्स पुलीज होती हैं, ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो अगर आप डिफरेंस देखना चाहो तो आप देख सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल फिक्स पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली। तो आप बता सकते हो कि सिंगल फिक्स पुली में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो फिक्स रहता है, जो सिंगल मूवेबल पुली होती है इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या करता है? वेरी करता है, मूव करता है। उसके अलावा जो इसमें लोड होता है और एफर्ट होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, राइट। इसमें लोड जो होता है वो एफर्ट से डबल होता है, या आप कह सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज इसमें 1 होता है, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है। इसमें वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, इसमें वेलोसिटी रेशियो 2 होता है। तो आपको सारे डिफरेंसेस एक टाइम पे मिल जाएंगे, राइट। अब यहां पे देखिए, अगर आप चाहते हो कि इस सिंगल मूवेबल पुली का आप डायरेक्शन चेंज करो, देखो अब हमको इनोवेशन करना है बस केवल। यहां से हमको इसका पता चल गया कि इसका काम क्या है, सिंगल फिक्स पुली का काम क्या? कोई काम नहीं है इसका, सिर्फ एक काम है, ये डायरेक्शन चेंज करके हमको दे देता है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल फिक्स पुली लगा देते हैं ताकि मैं डायरेक्शन चेंज कर पाऊं, राइट। अगर मुझे इस देखो यहां पे देखो टेंशन ये है, ये एफर्ट ऊपर की तरफ लग रहा है। अब मुझे एफर्ट की डायरेक्शन चेंज करने तो मुझे कुछ नहीं करना। देखिए ये हमारा क्या हो गया, रिजिड सपोर्ट हो गया, राइट। ये हमारी सिंगल मूवेबल पुली हो गई, ये सिंगल मूवेबल पुली वाला पार्ट हो गया। लेकिन इसमें एफर्ट जो लगता है वो ऊपर की तरफ लगता है। मुझे केवल अगर डायरेक्शन चेंज करनी है और मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, केवल डायरेक्शन चेंज करनी है एफर्ट की, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और पुली लगा दूंगा यहाँ पे, राइट। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और पुली लगा दूंगा, और वो कैसी लगेगी, सिंगल फिक्स पुली, क्योंकि इससे केवल डायरेक्शन चेंज होती है। बाकी किसी चीज पे देख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, एक सिंगल मूवेबल पुली के साथ एक ज्वाइन कर दिया एक सिंगल फिक्स पुली। उससे क्या हुआ कि जो डायरेक्शन है एफर्ट की वो चेंज होगी। पहले एफर्ट ऊपर के लिए लग रहा था, अब आप एफर्ट नीचे के लिए लगा सकते हो। तो अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके लिए ये आपका डायग्राम हो गया, सिंगल मूवेबल पुली के साथ आप सिंगल फिक्स पुली ज्वाइन कर दो, उसके साथ अटैच कर दो, तो सेम एक साथ आ जाएंगे दोनों। तो आप उससे ये मैकेनिकल एडवांटेज भी ले सकते हो 2 का, वेलोसिटी रेशियो भी 2 हो जाएगा, और आपको जो एफर्ट की डायरेक्शन है वो भी चेंज मिल जाएगी, क्योंकि इससे बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सिंगल फिक्स पुली क्या होती है और सिंगल मूवेबल पुली क्या होती है। अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज की। तो यहाँ पे 2 तरीके से हम कॉम्बिनेशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है यूजिंग वन फिक्स्ड एंड अदर मूवेबल पुलीज। तो हमारे पास एक फिक्स पुली रहेगी और बाकी मूवेबल पुलीज रहेंगी। तो हमारे पास ये सिस्टम आप देख सकते हो, बहुत सारे हो सकते हैं पुलीज, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मूवेबल पुलीज लगाते हो। फिक्स पुली आपको एक लगानी है, तो ये आपकी देखिए फिक्स पुली हो गई, ये आपकी एक मूवेबल पुली हो गई ए, है ना। और इस पे हमने जो लास्ट मूवेबल पुली होगी उस पे हमने लोड लटका के रखा है, दिस इज एल, लोड हमारे पास एल हो गया, राइट। ये हमारे पास दूसरी मूवेबल पुली है जो कि फर्स्ट मूवेबल पुली से अटैच होगी, फिर तीसरी मूवेबल पुली, और लास्ट में आपके पास ये फिक्स्ड पुली हो गई। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली का कोई काम नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ पे साइड कर लेते हैं। इसका केवल क्या काम होता है, वो डायरेक्शन चेंज करता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे वन फिक्स पुली है और बाकी सब मूवेबल पुलीज हैं। यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हमने देखिए किस तरीके से किया है इसको। तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी, जो सिंगल ये मूवेबल पुली थी ए,
तो इसको हमने बी से अटैच किया हुआ है, दूसरी की स्ट्रिंग को हमने तीसरी पुली से अटैच किया और तीसरी पुली की स्ट्रिंग को हमने चौथी पुली से अटैच किया। जब आप इसको खींचोगे राइट, तो टेंशन इसमें मान लेते हैं, इसमें टेंशन जो है दैट इज T3, टेंशन कितना है T3, तो T3 जो होगा वो एफर्ट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? एफर्ट के बराबर। यहां पे T3 देखिए, इधर भी अगर देखो ये सिंगल स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है राइट, यहां पे ये एक ही स्ट्रिंग है, तो इसमें भी टेंशन कितना होगा? T3 होगा, और इसमें भी टेंशन कितना होगा? T3 होगा। तो ये आप देख सकते हो T3 इसमें भी लग रहा है, T3 इसमें भी लग रहा है। अब ये T3 टेंशन जो होगा वो किस टेंशन के बराबर होगा? ये इस T3 प्लस T3, क्योंकि इस पे 2T3 लग रहा है, तो यहां पे ध्यान रखिए T2 इक्वल टू जो होगा, ये टेंशन इसमें T2 लग रहा है, दैट इज इक्वल टू T3 प्लस T3, यानी कि दैट इज इक्वल टू 2 इंटू T3, 2T3 हो गया T2 इक्वल टू राइट। अब ये देखिए T2 इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है, ये देखिए ये एक अलग स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग थी, तो पूरी सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सब जगह सेम होगा, तो इधर T2 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है, और ये T1 इधर को लग रहा है, तो T1 इक्वल टू जो होगा, T1 इक्वल टू देखिए T1 इक्वल टू T2 प्लस T2, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू T2, और ये आप कह सकते हो T1 इक्वल टू 2 इंटू T2। देन हमारे पास क्या आता है? लोड। देखिए लोड कितना है? लोड नीचे की तरफ लग रहा है, इधर टेंशन, ये देखिए तीसरी स्ट्रिंग है T1 वाली, तो लोड इक्वल टू कितना हो जाएगा? T1 प्लस T1, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू T1। तो देखिए लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से 2 इंटू T1, T1 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम? 2T2, T1 इक्वल टू कितना था? 2T2, और ये इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू T2 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम? T2 की जगह पे हम 2T3 रख सकते हैं, तो इंटू 2T3, ये कितना हो जाएगा? तो लोड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2⁻³ अगर देखिए यहां पे ये चलता रहता 4 5 6 7, तो लोड इक्वल टू हो गया 2 3, तो और एफर्ट इक्वल टू कितना है हमारे पास? एफर्ट देखिए, एफर्ट इक्वल टू है हमारे पास T3, एफर्ट इक्वल टू T3। तो मैं सीधा मैकेनिकल एडवांटेज लिखता हूं, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। लोड कितना है हमारे पास? 2T3 नहीं, यहां पे गलत लिख दिया मैंने, 2 क्यूब T3 है, तो दैट इज 2 क्यूब इंटू T3 डिवाइडेड बाय T3, T3 से T3 कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिल रहा है यहाँ पे आपको? 2 क्यूब। कितना मिल रहा है? 2 क्यूब। तो इस केस में मान लेते हैं n इक्वल टू क्या है अगर आपके पास? नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज। मूवेबल पुलीज यहां पे तो मैंने 3 ही लगाई थी, 4 5 6 7, आप कितने भी लगा सकते हो। तो नंबर ऑफ मूवेबल पुली अगर क्या है आपके पास? n है, तो यहां पे ध्यान रखना उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू हो जाएगा 2⁻n। यहां पे 3 ही मूवेबल पुली थी, तो 2⁻³ हुआ, 4 होती तो 2⁻4 हो जाता मैकेनिकल एडवांटेज, 5 होती तो 2⁻5 हो जाता, और इस तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज आपका चेंज होता रहेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है अगर n हमारे पास पुलिस है? तो 2⁻n। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं हम किस चीज की? वेलोसिटी रेशियो की। तो वेलोसिटी रेशियो को समझने के लिए आपको डिस्टेंस समझना पड़ेगा। तो देखिए आपने एफर्ट को मूव करा है बाय डिस्टेंस x। कितना डिस्टेंस मूव करा है आपने? बाय डिस्टेंस x। समझिए इसको, एफर्ट का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज, मान लेते हैं x डिस्टेंस मूव किया, तो ये भी कितना डिस्टेंस मूव करेगा? यहां से x डिस्टेंस मूव करेगा, और ये भी कितना डिस्टेंस मूव करेगा? x। तो ये कितना डिस्टेंस करेगा? क्योंकि ये x ये कर रहा है तो x/2 करेगा राइट। ये x/2 करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 ऑफ, क्योंकि ये भी x/2 करेगा, ये भी x/2 करेगा, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग है, तो ये कितना करेगा? दैट इज हाफ ऑफ x/2, हाफ ऑफ x/2 राइट। कौन सा? ये वाला। तो ये भी कितना करेगा? हाफ ऑफ x/2 राइट। और अगर ये हाफ ऑफ x/2 यानी कि x/4 करेगा, तो ये हाफ ऑफ x/2, मतलब ये आप लिख सकते हो दैट इज x/2 का स्क्वायर। तो ये कितना लोड करेगा? लोड इसका भी हाफ करेगा, तो लोड कितना डिस्टेंस करेगा? x अपॉन ये 2⁻² है, तो दैट इज x/2⁻3। ये डिस्टेंस कौन मूव करेगा? लोड। तो यहां पे इस केस में देखिए जो आपके पास वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, तो दैट इज इक्वल टू कितना है? देखिए दैट इज x अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना है? x/2⁻3। तो कितना हो जाएगा? 2⁻3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2⁻3, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2⁻3। तो मैकेनिकल एडवांटेज ध्यान रखिए, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कितना है? 2⁻n। अगर n पुलिस है, तो अगर n पुलिस है तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2⁻3 है, यहाँ पे 3 मूवेबल पुलिस थी, केवल मूवेबल की बात कर रहा हूं। अगर n मूवेबल पुलिस हैं तो 2⁻n होता है, तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा इस केस में? 2⁻n। अगर 4 होती तो 2⁻4 हो जाता वेलोसिटी रेशियो भी।
इसका मतलब यहाँ पे अगेन मैं लिख नहीं रहा हूं, एफिशिएंसी की अगर आप बात करेंगे तो चलो लिख लेता हूं। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, राइट, दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर n बाई 2 रेज़ पावर n इक्वल टू 1। तो एफिशिएंसी यहाँ पे आपको मिल गई 100%। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो रहेगी उतनी ही, दैट इज 100%। तो ये 100% एफिशिएंसी इसकी रहेगी। और वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर n। अगर n मूवेबल पुलीज हैं तो टोटल पुलिस तो n+1 हो जाएगी, क्योंकि एक फिक्स पुली भी है। तो जितनी n मूवेबल पुलिस आपके पास हैं और एक उसके साथ +1 पुली ऐड कर लेना, दैट इज अ फिक्स पुली। तो जितनी मूवेबल पुलिस होंगी, अगर n मूवेबल पुलिस हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 रेज़ पावर n हो जाएगा और वेलोसिटी रेशियो भी 2 रेज़ पावर n हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये था आपके पास यूजिंग वन फिक्स्ड एंड अदर मूवेबल पुली। तो मूवेबल पुली आप चाहो तो 1 लगाओ, चाहे 2 लगाओ, चाहे 3 लगाओ, चाहे 4 लगाओ, वो डिपेंड करता है आपकी मर्जी पे, ठीक है ना, कि आप कितना मैकेनिकल एडवांटेज चाहते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूजिंग सेवरल पुलीज इन 2 ब्लॉक्स एंड, इसको कहते हैं हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो अलग अलग पुलिस, नंबर ऑफ पुलिस, तो ध्यान रखना जितनी पुलिस आप लगाते हो 2 अलग अलग ब्लॉक्स में लगाते हो। तो यहां पे आप देख सकते हो 2 अलग अलग ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक ये हो गया, ये ब्लॉक फिक्स है, राइट। इस फिक्स्ड ब्लॉक को, 2 अलग अलग ब्लॉक हैं, इस फिक्स ब्लॉक को हम कहते हैं एक ब्लॉक, राइट। और जो दूसरा ब्लॉक होता है, ये आप देख सकते हो, इस पे आपने नीचे से लटकाया हुआ दूसरा ब्लॉक, ये मूवेबल ब्लॉक होता है, इससे कनेक्टेड होता है, ये होता है आपका मूवेबल ब्लॉक। इस मूवेबल ब्लॉक को हम कहते हैं टैकल। तो इसको इसीलिए हम कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो ध्यान रखिए, फिक्स्ड वाला जो ब्लॉक होता है, जिसको आप जस्ट ब्लॉक कहते हो, तो ब्लॉक और टैकल सिस्टम भी हम इसको इसीलिए कहते हैं, दिस पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं, जो फिक्स पार्ट है इसको हम कहते हैं ब्लॉक, और जो मूवेबल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं टैकल। तो 2 ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग, एक को हम ब्लॉक कहते हैं, दूसरे को हम टैकल कहते हैं। अब यहां पे देखिए क्या होता है कि आप एक सिंगल स्ट्रिंग यूज करते हो, यानी कि एक सिंगल रो यूज करते हो, रोप। तो एक सिंगल स्ट्रिंग को हम यूज करेंगे यहां पे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ब्लॉक में ध्यान रखिए, या तो ब्लॉक में टैकल के ही जितने क्या रहेंगे, पुलिस रहेंगी, या फिर ब्लॉक में टैकल से एक पुली ज्यादा रहेगी। यहां पे आप देख सकते हो ब्लॉक में टैकल से एक पुली ज्यादा है, या फिर यहां पे ब्लॉक में टैकल से एक पुली, यहां पे आप देख सकते हो ब्लॉक और टैकल में दोनों पुली बराबर हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, तो इसको हम अलग कर लेते हैं, राइट। दूसरा हमारे पास ये वाला सिस्टम आ जाता है और तीसरा वाला ये वाला सिस्टम हम अलग कर देते हैं। तो यहां पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हम समझने वाले हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो कितना कितना आएगा। तो देखिए यहां पे आपने एफर्ट लगाया, राइट, ये एफर्ट है, और यहाँ पे टेंशन लगा वायर में। तो जितना देखो पूरी, क्योंकि देखिए ये पूरी सिंगल रोप है, देखिए सिंगल रोप को आपने कैसे लगाया, ऐसे, फिर यहाँ पे दूसरी ये आपके पास पुली हो गई, फिर यहाँ पे ऊपर वाली ब्लॉक की पुली, फिर आप टैकल की पुली, फिर वापस ब्लॉक की पुली, राइट। तो या तो एंड में टैकल की पुली पे आओगे आप, फिर ब्लॉक की पुली, या फिर ब्लॉक की पुली पे। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा मैकेनिज्म रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर टेंशन टी लगेगा, तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने क्या बोला, अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो पूरी स्ट्रिंग के क्या लगेगा, जो टेंशन लगेगा हर जगह पे सेम रखेगा। तो यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना लगेगा, टी लगेगा। इस तरफ भी टेंशन कितना लगेगा, दैट इज टी। और यहाँ पे आपने लोड रखा हुआ है, राइट। यहाँ पे भी जो टेंशन है, इसमें भी देखिए टेंशन कितना है, टी, राइट। इसमें भी टेंशन कितना है, टी। तो सब जगह जो टेंशन है दैट इज टी, सब जगह टेंशन कितना है, टी। तो यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी। तो आप देख सकते हो कि जो आपके पास एफर्ट है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, एफर्ट इक्वल टू कितना है आपके पास, एफर्ट इक्वल टू टी, एफर्ट इक्वल टू कितना है, टी। अब देखिए ये है आपके पास लोड, तो लोड इक्वल टू देखिए कितना है, लोड इक्वल टू, इस स्ट्रिंग में देखिए कहां कहां पे टेंशन लग रहा है, एक यहाँ पे टेंशन लग रहा है टी, दूसरा यहाँ पे टेंशन लग रहा है, देखिए यहाँ पे टेंशन, यहीं से शुरू करते हैं, एक टी यहाँ पे लग रहा है, दूसरा टी यहाँ पे लग रहा है, तीसरा टी यहाँ पे लग रहा है, चौथा टी यहाँ पे लग रहा है, पांचवा टी यहाँ पे लग रहा है। यानी कि जो पूरा का पूरा जो लोड हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5t। लोड कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5t के इक्वल हो जाएगा। फिर से समझा देता हूं, टेंशन 1 2 यहाँ पे 3 4 और 5, ये जो पूरे के पूरे 5 टेंशन लग रहे हैं, ये किसके इक्वल है, ये आपके लोड के इक्वल है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि जो टेंशन क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है, किसकी वजह से, इस लोड की वजह से। तो दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये आपका लोड हो गया और ये आपके टेंशन हो गए। तो ध्यान रखिए L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5t। नाउ हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है लोड बाय एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज आप कह सकते हो दैट इज 5t/t। ये कितना हो गया, 5। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया यहाँ पे, 5। ध्यान रखिए। नाउ अगर इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पुलिस हैं, अगर n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पुलिस, नंबर ऑफ
पुलिस हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज, यहां पे 5 पुली थी तो मैकेनिकल एडवांटेज 5 आया, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा n। अगर n पुलिस लगाई है, मतलब अगर 6 पुली होती तो मैकेनिकल एडवांटेज 6 आ जाता, 7 पुलिस होती तो मैकेनिकल एडवांटेज 7 आ जाता, 8 होती तो मैकेनिकल एडवांटेज 8 आ जाता। चलिए अब हम बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की। तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय जो आपके पास लोड है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मान लेते हैं इसने जो एफर्ट ने डिस्टेंस मूव किया दैट इज x, तो ये भी कितना मूव करेगा, डिस्टेंस x, राइट। ये पूरी की पूरी वायर x डिस्टेंस मूव करेगी, यहां पे ये भी x डिस्टेंस। अब यहां पे आप देख सकते हो कि क्योंकि अगर एक पूरी वायर है, ठीक है ना, तो ये देखिए पूरी, अगर ये आप x डिस्टेंस इसको मूव करवा रहे हो तो ये भी यहां से कितना डिस्टेंस मूव करेगा, x डिस्टेंस मूव करेगा, तो ये भी कितना डिस्टेंस मूव करेगा, x डिस्टेंस इसको भी मूव करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंगल है, ये पूरी की पूरी एक सिंगल रो है, तो x डिस्टेंस से मूव करेगा, x डिस्टेंस से मूव करेगा और x डिस्टेंस से मूव करेगा, हर पार्ट इसका x डिस्टेंस मूव करेगा। तो यहां से देखिए, तो यहां पे देखिए, यहां पे जो लोड को डिस्टेंस मूव करना पड़ रहा है, क्योंकि 5 पार्ट्स हैं तो 5 टाइम्स 1/5 डिस्टेंस मूव करेगा, तो जो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू x, और डिस्टेंस मूव बाय लोड दैट इज इक्वल टू x/5। x/5 क्यों, क्योंकि भाई ये जब 5 रो मिलके, 5 रोप मिलके, 5 स्ट्रिंग मिलके x डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, तो सब में बराबर बराबर डिवाइड कर दो, तो x/5 ये क्या हो जाएगा, लोड का डिस्टेंस हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, सॉरी x कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 5। तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो वेलोसिटी रेशियो भी होगा जो इस केस में, अगर ये नंबर ऑफ पुलीज n आती है तो उस केस में वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और जो एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, सेम मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो दैट इज n/n, तो दैट इज इक्वल टू अगेन 1। तो आप कह सकते हो एफिशिएंसी 100% है इस केस में, अगर हम कुछ चेंज नहीं करते हैं। सेम आप यहां पे भी कर सकते हो, यहां पे भी क्या आ जाएगा, देखिए सेम जो एफर्ट होगा, एफर्ट यहां पे लगेगा, यहां पे 4 पुलीज रखी है मैंने, 2 ब्लॉक में और 2 टैकल में, तो यहां पे एफर्ट लगेगा, राइट, एफर्ट ये मैंने लिखा हुआ है एफर्ट ऑलरेडी, और इधर लगेगा टेंशन T, और जितना एफर्ट होगा E इक्वल टू हो जाएगा आपके पास टेंशन T के बराबर, और इधर भी जो टेंशन होगा दैट इज T, इधर भी जो टेंशन होगा दैट इज T, और इधर भी जो टेंशन होगा दैट इज T, और ये भी जो टेंशन होगा इसमें भी दैट इज T। तो टोटल टेंशन जो होगा E इक्वल टू T, इसमें तो इसको बैलेंस कर लिया 1 2 3 4, बाकी की जो टेंशन है किसको बैलेंस करेंगे, ऊपर की तरफ जो लग रहा है लोड को, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 4T। तो जो आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज आएगा दैट इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4T/T। तो अगेन देखिए 4 आ रहा है ना इस केस में, तो बात तो वही है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कितना है n, जितनी नंबर ऑफ पुलीज हैं यहाँ पे। दूसरा आपके पास क्वेश्चन आता है वेलोसिटी रेशियो का, तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो मान लेते हैं डिस्टेंस एफर्ट ने x मूव किया है, तो लोड कितना मूव करेगा, देखिए तो x सब मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 पार्ट्स हैं इसके, तो 1/4 कर दो, तो दैट इज x/4। लोड कितना डिस्टेंस मूव करेगा, x/4। तो वेलोसिटी रेशियो इस केस में क्या आ गया 4। तो अगर n पुलिस होती तो n पुलिस के केस में वेलोसिटी रेशियो कितना आता, n आता। तो दोनों, चाहे दोनों में आप 4 लगाओ चाहे 5 लगाओ, मतलब एक यहाँ पे ज्यादा रखो चाहे सेम रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एफिशिएंसी इक्वल टू अगेन n/n, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो एफिशिएंसी भी कितनी है इसकी 100% है, अगर ये आइडियल है तो ये बड़ा सिंपल सा आपके पास कॉन्सेप्ट था किसका, पुलिस का। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक, दैट इज द वेट ऑफ द पुली। जो पुली का वेट होता है, स्पेशली जो टैकल का वेट होता है, उस वेट की वजह से मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ द वेट ऑफ पुलीज ऑन मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हटा के हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस केस में हम रखते हैं वेट का इफेक्ट। तो देखिए यहां पे ये समझने की कोशिश करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है, आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, लोड बाय एफर्ट। अब देखिए मान लेते हैं कि लेट W इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ पुलीज। पुली का जो वेट आप, क्योंकि पुली जब आप ऊपर एफर्ट लगा रहे हो तो जो लोड है उसके साथ साथ आप पुली का भी वेट कंसीडर करते हो। भले ही पुली का वेट लोड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसीलिए हम कंसीडर भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम कंसीडर करें तो क्या फर्क पड़ेगा, लेट W इक्वल टू वेट ऑफ पुलीज। पुली का वेट हो गया W, ठीक है, बात समझ में आई। तो आपने जितना टोटल फोर्स लगाया, जो टोटल आपने फोर्स लगाया
ठीक है ना, अपवर्ड्स जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू लोड प्लस वेट ऑफ द पुलिस। इस चीज का आपको ध्यान रखना, दैट इज लोड प्लस वेट ऑफ द पुलिस। तो इसका आपको ध्यान रखना। तो इस केस में जो आपके पास, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोड जो मिल रहा था दैट इज 5T, तो यहाँ पे लोड ही लोड 5T नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, दैट इज लोड प्लस वेट ऑफ पुली इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 5 थी तो 5 आ रहा था, यहाँ पे 4 था तो 4 आ रहा था, तो यहाँ पे लोड के साथ साथ आप क्या उठा रहे हो, वेट ऑफ पुली भी तो उठा रहे हो, तो लोड प्लस वेट ऑफ पुली इक्वल टू क्या हो जाएगा, NT, अगर N हमारे पास टोटल पुलीज है। इसका आप ध्यान रखिए। ये क्या कैसे किया मैंने, यहाँ पे अभी तक तो मैं केवल लोड को कंसीडर कर रहा था कि मैंने केवल लोड उठाना है, लेकिन लोड के साथ साथ क्या है, वेट ऑफ पुलिस भी है। तो इसका मतलब लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड इक्वल टू NT माइनस वेट ऑफ पुलिस। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा उस केस में, दैट इज NT माइनस वेट ऑफ पुली डिवाइडेड बाय T, या आप एफर्ट लिख सकते हो। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू, क्योंकि एफर्ट किसके इक्वल था, यहाँ पे T के इक्वल था, तो दैट इज NT अपॉन T, तो ये हो जाएगा N माइनस W बाय T, और T को वापस आप एफर्ट लिख सकते हो। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कितना आ रहा है, N माइनस W बाय एफर्ट। तो ये हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज पे आपका ये फर्क पड़ता है। वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो आपको दिख ही रहा होगा, वेलोसिटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स एज इट इज। तो वेलोसिटी रेशियो जो रहेगा, वेलोसिटी रेशियो विल रिमेन एज इट इज n। क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, वेट है नहीं है तो उससे डिस्टेंस मूव पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसने अभी भी x डिस्टेंस मूव करना है, और जो लोड है, लोड ने अभी भी x/5 डिस्टेंस मूव करना है, x/n डिस्टेंस मूव करना है, तो उससे वेलोसिटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, देयर इज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी रेशियो। और दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पे समझते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो दैट इज इक्वल टू n माइनस W बाई E डिवाइडेड बाय n। तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, n बाई n, दैट इज 1 माइनस W बाय NE, राइट। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ता है, यानी कि एफिशिएंसी 1 से थोड़ी सी कम हो जाती है अगर आप कंसीडर करो पुलिस का वेट भी। तो आई होप कि आपको ये रिलेशनशिप समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी इफ द वेट ऑफ पुलिस इज आल्सो कंसिडर्ड। अगर आपने पुली का वेट भी कंसिडर किया है तो इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुली क्या होता है इन सब पे, किस पे, एफिशिएंसी पे, मैकेनिकल एडवांटेज पे और वेलोसिटी रेशियो पे। ध्यान रखिए, वेलोसिटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क केवल किस पे पड़ता है, मैकेनिकल एडवांटेज पे और एफिशिएंसी पे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कमेंट्स पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।